बात करूंगी भारत की। मंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। तो मिशन गगनयान के लिए चुने गए हैं 4 यात्री। पीएम ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विंग प्रदान किए। तो गगनयान मिशन के लिए जिन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है उनसे मुलाकात की और बाकायदा इन सभी को विंग प्रदान किए गए। ये सभी अंतरिक्ष यात्री करें। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। तो भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में। जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारत गिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा या रशिया ने कर लिया होगा या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट। एंड मोदी साहब जो है वो एक लेगेसी छोड़ने के चक्कर में है। ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। वो साइंस की दुनिया में भी लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं और वो पॉलिटिक्स की दुनिया में भी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो मज़हब की दुनिया में भी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। सो ये लेगेसी ही है जो बेसिकली नरेंद्र मोदी को बैठने नहीं देती किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं। इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस, बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे।
और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है, तो देन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी in the region. India has been continuously into this space program. हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है, एंड देन फिर एक कल्चर डेवलप करना होता है। मुझे लगता है ये है कि पाकिस्तान की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप दे नीड टू इंस्पायर यंग पीपल है, ऐसे नहीं है। अब देखें, इंडिया ने 1960 से एक प्रोग्राम शुरू किया और वो चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए हैं। आज नरेंद्र मोदी 2035 की बात कर रहा है, तो ये एक सोच है। बहुत सारों को पाकिस्तान को बुरी लगती है कि क्यों हम जो है वो भारत की इस हवाले से इस साइड को उजागर कर रहे हैं, बट दैट्स अ रियलिटी।